दोस्तों, कोई स्टूडेंट था। वह किसी शिक्षक कोई शिक्षक स्कूल जा रहे थे। उनसे पूछता है कि सर आप विद्यालय जाकर करते क्या हैं। तो एक शिक्षक का बड़ा प्यारा सा जवाब आता है, बड़ा सुंदर सा जवाब है। उस जवाब को आप सुनेंगे। सुंदर को टीचर कहता है कि सुंदर को सुर सजाने को साज बनाता हूँ। सुंदर को सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। आगे क्या है? समंदर तो परखता है, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों का। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों का, और मैं डूबती कश्तियों की आवाज बनाता हूँ। डूबती कश्तियों की आवाज बनाता हूँ। आगे, बनाए बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, और मैं कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। और मैं कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, अभी हमने आपको एक शिक्षक के ऊपर बहुत प्यारा सा एक कविता सुनाया है। उस सुनाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आप अपने जीवन में शिक्षक बनने के लिए आप पहली सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अगर आप बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, तो बीएड बीटीसी अगर आप करते हैं तो आप शिक्षक की एक सीढ़ी पर क्रॉस करते हैं। ठीक, रही बात आगे की टेट सीटेट की, वो तो बात की बात है। अगर आप बीएड बीटीसी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको टेट और सीटेट में बैठना अनिवार्य होगा, और साथ में सुपर टेट भी आपका होता है, आपको पता है। ठीक, अच्छा, मैंने कहा आपसे कि मैं आज बात करने वाला हूं आपसे कि बीएड एडमिशन जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी, आपको पता है 17 सितंबर से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने वाली है। ठीक, बट आपके सामने विडंबना यह है कि अभी आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया है। मैं बार बार उसी पर चर्चा करता हूं कि आपका रिजल्ट जो है घोषित होगा 13-14 तारीख की डेट में। आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। आपके साथ में आपके पीछे छोटे भाई लगे हुए हैं जो डीएलएड करना चाहते हैं। डीएलएड की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, आपको पता है। ठीक, डीएलएड की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, यह आपको पता है। उनके सामने यह विडंबना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सीधे तौर पर कहा है कि सर मैं आपको जो है संशोधन का मौका नहीं दूंगा। अगर आप फॉर्म को गलत फिल करते हैं तो आपके लिए दुखदाई है। ठीक, इसलिए आप धैर्य को बनाए रखें। मैं आपसे यही बार बार कहता हूं, आप धैर्य बनाए रखें। आपका रिजल्ट 13 तारीख तक 100% घोषित कर दिया जाएगा। सभी यूनिवर्सिटियों की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, चलिए आज हम बात करते हैं आपसे बीएड प्रथम चरण की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी 17 सितंबर से, ये आपको पता है। अच्छा, हमने काउंसलिंग के बारे में, आपकी काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसका बहुत ही शानदार वीडियो अपने प्रीवियस में बनाया हुआ था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखें, आपको काउंसलिंग के बारे में 100% क्लियरिटी से पता चलेगा। देखिए, आपके सामने लिखा है कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। मैं खासकर बीएड की बात कर रहा हूं, डीएलएड के लिए पहले से वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। आपका जो है रिजल्ट आया होगा, आपने अपने जो है स्कोर कार्ड को रखा होगा। ठीक, स्कोर कार्ड से तात्पर्य हमारा यह है कि आपने अपने जो रिजल्ट निकलवाया होगा वही आपका स्कोर कार्ड है। आपने कितना नंबर पाया है उसमें आपको लिखा होगा। जब आपने रिजल्ट को निकलवाया होगा तो उसमें लिखा है कि आप काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर उसमें लिखा है कि आप काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हैं तो आप काउंसलिंग करवाइएगा, अन्यथा की स्थिति में आप बीएड नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए देखिए यहां लिखा है कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सबसे पहले आपको काउंसलिंग में, कॉलेज तो आपको बाद में जाना होगा, अभी हम इस पे बात करेंगे कि आपकी फीस कितनी लगेगी, कैसे क्या है, कहां से क्या करना होगा, सारी प्रक्रिया हम बताएंगे। बट देखिए, एक लेक्चर में सब संभव नहीं है। एक लेक्चर बनाएंगे 2 घंटे 3 घंटे आप नहीं देखेंगे, मुझे पता है। हम चाहते हैं कि छोटा छोटा लेक्चर दें, आपको समझाने का प्रयास। हम बहुत से यूट्यूब पर देखें कि जो काउंसलिंग शेड्यूल यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड का एंट्रेंस करवाया था, उसने पीडीएफ के रूप में कई पार्ट में काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। बट मैं चाहता तो मैं भी उसी तरह दे देता। मैं सोचता हूं कि मैं आपके लिए कुछ अलग करूं। मैं इतने में अभी आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगा, सारी प्रक्रिया बताने की कोशिश करूंगा। आप 100% मेरा दावा है कि आप समझ जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, आपको रैंक कार्ड, हमने अभी आपसे बताया कि आपको रैंक कार्ड की जरूरत है। जो आपका रिजल्ट निकला है सबसे बड़ा जरूरी वही है। उसके बाद
एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड अपना रखे होंगे, बट अगर नहीं रखे हैं तो फिर से आप एडमिट कार्ड अपना निकलवा सकते हैं। एडमिट कार्ड हमेशा जारी है जब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। ठीक, दूसरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपका वो है जब आप बीएड की जो है ऑनलाइन कर रहे थे, तब आपने अपना फाइनल प्रिंट निकलवाया होगा, उसी फाइनल प्रिंट को आपको होना जरूरी है जब आप जो है करवाएंगे क्या, काउंसलिंग। ठीक, इतना समझे। अच्छा, अब बात आती है कि आपका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड की विडंबना आपके लिए है, मुझे पता है आप पासवर्ड भूल गए होंगे, बट भैया कोई बात नहीं, पासवर्ड आप भूल गए हैं तो विश्वविद्यालय ने आपको एक नई जो है सुविधा दिया है कि भैया अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर या जो भी हो एप्लीकेशन नंबर ऐड जो है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा रोल नंबर, आप किसी भी चीज को फिल करके आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाएंगे तो आपका नया पासवर्ड आपके जो ईमेल होगा, और ईमेल के बाद आपने जो है मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पे आपका जो है नया ओटीपी जनरेट होके आएगा। अब आपका जब नया ओटीपी जनरेट होके आएगा तो आप उसी ओटीपी के द्वारा आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए। पासवर्ड के लिए आप तनिक भी चिंता मत करिएगा, पासवर्ड की जिम्मेदारी, आप जाएंगे साइबर कैफ पे तो हर साइबर कैफ वाले को ये पता होता है कि जो है हम पासवर्ड को नया कैसे बनाएंगे। ठीक, इतना आप समझ गए। अब आपके सामने ये है तीसरा ऑप्शन हमारा है, फीस कितनी लगती है। आपको फीस के लेके कंफ्यूजन है, बट आप जानिए, अगर आपको फीस को लेकर कंफ्यूजन है तो मैं आपको एकदम आश्वस्त करना चाहूंगा कि भैया आप फीस को लेकर तनिक भी चिंता ना करें। ठीक, आप फीस को लेकर तनिक भी चिंता ना करें, आपको फीस से कोई दिक्कत नहीं है। मैं फीस के ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो को आधा अधूरा छोड़ेंगे तो जानकारी आपको आधा अधूरा मिलेगी। मैं हर यूट्यूब की तरह नहीं करता हूं कि एक ही बात को बार बार रिपीट करूं, यह हमको खुद नहीं अच्छा लगता यार। ठीक, और आपको कैसे अच्छा लगेगा। चलिए, बात आती है फीस की। देखिए, बीएड में फीस आपकी जो टोटल लगती है, जो टोटल आपकी फीस होती है, वह आपकी फीस होती है 52,000, कितनी, सॉरी 51,250 रुपए आपकी टोटल फीस होती है। कितना, 51,250 रुपए आपकी टोटल फीस है बीएड में। ठीक, जब आपकी 51,250 रुपए टोटल फीस है तो जब आप सबसे पहले काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो काउंसलिंग में आपको क्या करना होगा, देखिए अच्छी तरह से समझेंगे। काउंसलिंग में सबसे पहले आपको 750 रुपए काउंसलिंग फीस के रूप में आपको पेमेंट करना होगा। 750 रुपए आपको काउंसलिंग फीस के रूप में पेमेंट करना होगा। उसके बाद जब आपने काउंसलिंग जो है 750 रुपए को जो है पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक, जब आपने 750 रुपए को पेमेंट कर दिया, ठीक, तो उसके बाद अब क्या होगा, 750 रुपए यह आपका जो है नॉन रिफंडेबल है। ठीक, यह आपका नॉन रिफंडेबल शुल्क है। 750 रुपए आपका किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगा। ठीक, अच्छा आगे क्या है, जब आपने 750 रुपए को फिल कर दिया, उसके बाद आपको कॉलेज में अग्रिम शुल्क आपको 5,000 रुपए जमा करना होगा। कितना, 5,000 रुपए। जब आपने 5,000 रुपए जमा कर दिया तब आपने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया, आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिए। ठीक, अच्छा जब आपने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया, अब आपका टोटल हो गया 5,750 रुपए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या 5,750 रुपए जो टोटल फीस हमने पेमेंट किया है, क्या ये दोनों फीसें नॉन रिफंडेबल हैं? बिल्कुल नहीं। यह जो अभी मैं आगे इसकी बात कर रहा हूं, कौन जो है 5,000 रिफंड होगी कि नहीं। देखिए, आप जो है जब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिए, ठीक, काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आपने देखिए सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में, रजिस्ट्रेशन तो आपका पहले हो चुका है। जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, ठीक, काउंसलिंग प्रक्रिया में जब आप भाग ले रहे हैं तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जाएंगे अपने चॉइस फिलिंग में, आप अपने नजदीकी कॉलेज या जो भी आपकी इच्छा है, जौन सा कॉलेज लेने चाहते हैं, आप जो है उस कॉलेज को अलॉट करेंगे। 10, 20, 50 कॉलेज अलॉट करने की कोई सीमा नहीं है, आप 100 कॉलेज लॉक करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, करना आपको है। ठीक, मान लीजिए आपने 10 कॉलेज को अलॉट किया, ठीक, आपने 10 कॉलेज को अलॉट किया है, बट 10 कॉलेज में से भैया आपने 10 कॉलेज को अलॉट किया, आपको 10 कॉलेज में से कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ,
कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? समस्या आपके लिए होती है कि हमने तो सर 5,000 रुपए भी जमा कर दिया, प्लस उसके बाद 750 रुपए, मीन्स हमने 5,750 रुपए अपना बर्बाद कर दिया, हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ठीक, आपके मन में ये चिंता सताती रहती है, ठीक ना? अच्छा, अगर आपके मन में ये चिंता है तो आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। विश्वविद्यालय ने आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा जारी किया है। आपने जब ऐसा कर दिया तो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मैं मानता हूं, ठीक। जब आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो जो आपकी 750 रुपए रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल शुल्क हमने बताया, यह आपकी रिफंड नहीं होगी, यह आपकी रिफंड नहीं होगी। और जो 5,000 रुपया हमने बताया है भैया, आपका अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपका ये जो 5,000 रुपए फीस आपने पेमेंट किया है, यह आपके बैंक अकाउंट में रिफंड होके वापस आ जाएगी। ठीक, आप समझे बहुत अच्छी तरह से। फिर से एक बार, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ये 750 रुपए काउंसलिंग फीस ये नहीं रिफंड होगी। आपने जो 5,000 रुपए पेमेंट किया है, यह 5,000 रुपए आपकी पेमेंट होके आपके खाते में आ जाएगी। और आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपना खाता जो है, अगर आप पेमेंट करिएगा तो अपने खाते से पेमेंट करने की कोशिश करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका जो इच्छा कहे आप किसी भी खाते से कर सकते हैं। आप जिस खाते से पेमेंट करेंगे उसी खाते में ये 5,000 रुपए आपका रिफंड होके आएगा। ठीक, आप दूसरे का खाता देते हैं तो उनसे कहना होगा भैया मेरा पैसा दे दीजिए, पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा, वो आगे आप जाने, ठीक ना। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने खाते को देने की कोशिश करें, ठीक, इसे समझे आप। चलिए, अब बात आती है कि बीएड में 51,250 रुपए शुल्क है। अच्छा, जब आपने इतना पेमेंट कर दिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक, अब तक तो कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, बात कर रहे थे। अब आपको मान लीजिए 10 कॉलेज में से कोई कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप सोच रहे होंगे इतना तो हमने पेमेंट कर दिया, क्या फिर हमें 51,200 रुपए पेमेंट करना होगा, 250 रुपए? नहीं, आपको इतना नहीं करना होगा। आपने भैया 5,000 रुपए पहले से पेमेंट किया हुआ है। आप जो है 5,000 रुपए पहले से अगर पेमेंट किए हुए हैं तो आपको 51,250 में से 5,000 रुपए माइनस करके जो आपकी टोटल फीस मीन्स 46,250 रुपए आपको फीस जमा करना होगा। कितना? 46,250 रुपए, यही आपको फीस सबमिट करना होगा जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। ठीक, जिस कॉलेज में, देखिए अब इसे आपने जब पेमेंट किया तो आपको एक रसीद मिलेगी कि हमने भैया 5,000 रुपए पेमेंट किया है। ठीक, आपको रसीद वो देंगे कि हमने 5,000 रुपए पेमेंट किया है। जब आप जाएंगे कॉलेज में अपने एडमिशन लेने के लिए तो आपको सिर्फ 46,250 रुपए पेमेंट करना होगा और आपका जो एडमिशन होगा वो एडमिशन आपका हो जाएगा। रही बात काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये तो अभी हमने बताया कि जो है काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है। ये जब आप जाएंगे साइबर कैफ पे तब ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। और आपका कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा उसमें क्या क्या लगता है, कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया आप जानने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको अनवरत अच्छी अच्छी न्यूज़ को देते हैं। आपको जैसे बीएड संबंधित, डीएलएड संबंधित कोई भी शिक्षा से रिलेटेड अगर न्यूज़ आती है तो हम आपको इसी तरह से बताते हैं। ठीक, अच्छा, अभी हम पीडीएफ के रूप में बताए होते तो पीडीएफ में जो लिखा रहता है वही हम सरसराहट तरीके से पढ़ते हुए चले जाते और पता नहीं आप समझ पाते कि नहीं समझ पाते, वो आप जाने। ठीक, तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको हम एकदम जड़ तक ले चलें जिससे आपको समझने में तनिक भी दिक्कत ना हो। ठीक, और हाँ, अगर इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है जैसे फीस संबंधित और ये जो हमने 5,000 रुपए शुल्क बताया है, अगर इस सब में कहीं भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले दिन अपने वीडियो में आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और हाँ, एक चीज आप जानिएगा कि हमेशा पर डे मेरी शाम 5 बजे वीडियो आपके सामने पब्लिक की जाती है। ठीक, तो अच्छा, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, लाइक जरूर किया करें, क्योंकि अगर हम आपसे जुड़े हैं, आप भी हमसे जुड़े हैं, अगर मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आपका धर्म ये बनता है कि आप भी मेरा सपोर्ट करें। तो थैंक्स, धन्यवाद।